अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया हुसैन। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही मेरे एक्चुअली दिल के करीब है। आई एम श्योर आप लोगों ने टाइटल वीडियो का देख लिया होगा। दैट इज़ रिलेटिंग टूवर्ड्स जो इनजस्टिसेस ख़वातीन के साथ होती हैं, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में, जहाँ पे बहुत आसानी से कह दिया जाता है, मर्द हजरात की तरफ से ये कह दिया जाता है कि जी इसके अंदर औरत की गलती है। ठीक है, अब मेरा मानना ये है कि जहाँ पे ख़ास तौर पे अगर हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, अगर एक औरत किसी भी भेस में हो, किसी किस्म के भी उसने कपड़े पहने हुए हों, किसी किस्म का उसका हुलिया हो, एक आदमी जिसको इजाज़त नहीं है उस औरत की तरफ से उसको टच करने के लिए, वो आदमी कैसे समझ सकता है कि वो उस औरत को जाके हरास कर सकता है, रेप कर सकता है, उसको जाके छेड़ सकता है। चलें ठीक है, ये मान लिया कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बोलने वाले लोग ये कहते हैं कि जी मर्ज़ी तो अल्लाह की है कि जी औरत जो है वो कैसे ड्रेस करे, दीन के मुताबिक ड्रेस करे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे हमने इतने अभी रिसेंटली इंसिडेंसेस देखे हैं कि बुर्का क्लैड औरतों को भी हरास किया जा रहा है, चाहे वो उस औरत ने फुल बुर्का पहना हो, नकाब भी पहना हो, उसको भी हरास किया जा रहा है, उसके भी बॉडी पार्ट्स को टच किया जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है। क्या यहां तक भी जो है वो औरत ही इनवाइट कर रही है आपको उसको हरास करने के लिए? वो औरत जिसने बुर्का पहना है वो आपको इजाजत दे रही है उसके जिस्म को टच करने के लिए? उस औरत की मर्जी है यहां पे कि वो आप जो आदमी हैं वो उसको टच करे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां पे लाइन क्रॉस होती है बिटवीन कंसेंट एंड बिटवीन फोर्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। कोई भी औरत अगर इजाजत देती है एक आदमी को कि हाँ मुझे आके आप मेरे साथ कोई रिलेशन कायम करो, तो वो होता है बाय कंसेंट, बाय परमिशन, क्योंकि वो चाह रही है कि ठीक है मेरे साथ आके रिलेशन कायम करो। उस औरत के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसकी मर्जी है, उसके साथ जो भी हो रहा है वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन जहां पे जो औरत जिसकी मर्जी के खिलाफ उसको टच किया जा रहा है, उसको हरास किया जा रहा है, उसका रेप हो रहा है, चाहे वो औरतें हों जिन्होंने बुर्का पहना हुआ हो, चाहे वो बच्चियां हो जो नाबालिग हो, चाहे वो औरतें हो जो कि बूढ़ी हो, चाहे वो औरतें हो जो कि अपनी कब्र में हो, इसी किस्म की औरत को, चाहे वो आपकी बीवी ही क्यों ना हो, जो कि आप उससे ना कोई प्यार के लफ्ज शेयर करते हैं, ना तो आप उसका कोई ख्याल करते हैं फाइनेंशियली, सिर्फ उसको घर की नौकरानी बना के रखा हुआ है कि वो आपको सर्व करे, सारे खानदान वालों को सर्व करे, और फिर बाद में जो है वो आप चाहते हैं कि वो विलिंग हो कि आपके साथ जो है वो रिलेशन कायम करे रात को। सो ऑफ कोर्स इफ दैट इज नॉट मैरिटल रेप देन व्हाट इज इट? ये चीज के बारे में मुझे बात करना बहुत बहुत जरूरी था फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। और यहां पे मुझे ये भी बहुत ज्यादा समझ नहीं आता है कि इस बिलीफ में औरतें भी यकीन करती हैं कि जब एक औरत सेक्सुअली हरास होती है, चाहे उसको टच किया जाए या चाहे कोई आदमी उसको स्टेयर कर रहा हो या चाहे उसका रेप हो, किसी भी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट में यहां पे औरतें भी बिलीव करती हैं कि औरतें ही जो हैं वो आदमियों को इनविटेशन देती हैं कि आओ मुझे हरास करो। That is truly not the case. जहां पे कंसेंट होती है वो औरत उस चीज के बारे में शोर गुल नहीं करेगी because it is with consent. वो चीज आप उसको सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कह सकते हैं। लेकिन जहां पे औरत की मर्जी नहीं है, उसका जिस्म है, उसकी मर्जी है,
उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसके साथ कुछ फोर्सफुली किया, चाहे आपने उसको टच किया, चाहे आपने उसको देखा, चाहे आपने उसको रेप किया, कुछ भी किया आपने उसको थप्पड़ ही क्यों ना मारा हो, इट इज नॉट विथ कंसेंट। किसी किस्म का भी तशद्दुद, चाहे वो सेक्सुअल तशद्दुद हो, वो फिजिकल वायलेंस हो, वो मेंटल अब्यूज हो, इट इज अब्यूज एंड इट इज नेवर इनवाइटेड। अब्यूज इज नेवर इनवाइटेड, चाहे वो औरत के साथ हो रहा हो, चाहे वो मर्द के साथ हो रहा हो, इट इज नेवर इनवाइटेड। अब्यूज इज अब्यूज। ये चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो देखी जहां पे इसी किस्म का सवाल पूछा गया, आदमियों से पूछा गया कि जी क्या जब औरत रेप होती है तो क्या उसकी गलती है या वो आदमी की गलती है। यहां पे उन आदमियों ने बोला कि जी जब औरत रेप होती है उसमें औरत की ही गलती है। कहां से गलती हुई औरत की? जब वो औरत उसकी इजाजत के बगैर उसके ऊपर ये फिजिकल तशद्दुद हो रहा है, सेक्सुअल तशद्दुद हो रहा है, तो उसकी गलती कहां से हुई? इट इज डेफिनेटली नॉट द वुमन्स फॉल्ट। यही मर्द पाकिस्तान में रहते हुए एक बुर्का, पूरी बुर्का क्लैड औरत को यहां पे पाकिस्तान में फिजिकली हरास करेंगे, सेक्सुअली हरास करेंगे, अपनी शॉर्ट्स उतार के जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाते हैं, और उस औरत को जो है वो उसके चेस्ट को फॉन्डल करते हैं, मोटरसाइकिल पे चलते हुए जो है वो उसको हाथ लगाते हैं। लेकिन वही मर्द यहां पाकिस्तान से 1.5 घंटे की फ्लाइट पे अगर दुबई जाके उन्होंने उन्हीं किस्म की औरतों को, बल्कि उससे भी ज्यादा फहाश सो कॉल्ड, जिन्होंने 2 पीस पहने हुए हों, बीच पे अगर वो पानी में नहा रही हों, उन औरतों को जाके अगर उन्होंने टच भी करने की कोशिश की, व्हाट डू यू थिंक उनके साथ क्या सलूक होगा? डू यू थिंक कि वो औरतें इस चीज के बारे में एक फस क्रिएट नहीं करेंगी, एक ह्यूमन क्राई क्रिएट नहीं करेंगी कि जी मुझे जो है वो यहां हरास किया गया है? आपका क्या ख्याल है कि दुबई की जो पुलिस है वो उस आदमी को ब्लेम करेगी, ना कि उस औरत को? उस आदमी का जो कि यहां से गया हुआ वही इंसान जो कि यहां की औरत को फिजिकली हरास करेगा, वहां की औरत को, चाहे वो मुसलमान हो, नॉन मुसलमान हो, उसने कपड़े पहने हुए हो, उसने 2 पीस पहना हुआ हो, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे वो औरत नंगी क्यों ना घूम रही हो, विच इज ट्रू, इट हैपेंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। औरतें हर किस्म का लिबास पहनती हैं, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी ना रिलीजन की है, ना आपकी वो खानदान की है, आपसे कोई रिश्ता नहीं है उनका, आप कोई नहीं है उनको बताने के लिए कि वो किस किस्म का लिबास पहने। लिबास पहने भी कि ना पहने, वो नंगी भी घूम सकती हैं, लेकिन आप में इतने तप्पड़ नहीं होंगे, आप में इतनी हिम्मत भी नहीं होगी उस औरत को जाके आप टच भी करें। तो क्या है मसला यहां पे? यहां की औरत को क्यों आप हरास करते हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपको इजाजत देता है। आप समझते हैं कि आप यू आर अबव द लॉ, एंड अनफॉर्चुनेटली यस, दिस इज अ वेरी मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ आवर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कि हमारे यहां जब जस्टिस डिले होती है तो जस्टिस डिनाइड होती है, और यहां की आवाम को अनफॉर्चुनेटली इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि उनका तो कुछ होना है नहीं। अब वो चाहे किसी बच्ची का रेप करें, चाहे अपनी बेटियों का रेप करें, चाहे अपनी डॉटर इन लॉ को सेक्सुअली हरास करें, चाहे वो किसी नेबरहुड की बच्ची को फिजिकली तशद्दुद का अपना एम बनाए, चाहे वो ग्रेवयार्ड में किसी मुर्दा औरत की बॉडी को वायलेट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको पता है कि वो पकड़े तो जाना नहीं है उन्होंने, पर फिर भी आपको आपका दीन भी नहीं ये सिखाता है कि आपको किसी किस्म की तशद्दुद की इजाजत भी है। जहां अगर आप दूसरे मुल्क जाके
अगर आप इसी किस्म की सो कॉल्ड फहाश औरत को, जिसने 2 पीस पहना हुआ, उसने कोई कपड़े ही ना पहने हुए हो, आप उस औरत को जाके अगर देखेंगे, अपनी ही ओन आंखों से आप गुनाह कर रहे हैं। ठीक है ना, आप अपनी ठरक तो पूरी कर लेंगे, लेकिन गुनाह कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। उस औरत का गुनाह को छोड़ दें, वो तो अपना गुनाह खुद ही भुगतेगी, लेकिन आप गुनाह क्या कर रहे हैं? आप अपनी ही आंखों से उसको देखकर गुनाह कर रहे हैं। जहां आपकी आंख नीचे होनी चाहिए है, आप उसको आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी पूंडी कर रहे हैं, उसको देखकर ठरक अपनी पूरी कर रहे हैं। आप भी अपनी आंखों से गुनाह कर रहे हैं। यही रूल अप्लाई होता है पाकिस्तान में भी, जहां अगर कोई औरत, उसने कुछ भी पहना हुआ हो, हमारे यहां तो उस किस्म का इतना ओपन माहौल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आंखें नीचे नहीं होती हैं। आप कहते कि जी औरत पर्दा करे, औरत पर्दा करती है तब भी उसको आप सेक्सुअली हरास करते हैं। औरत जाए तो कहां जाए? अगर इसी किस्म के मर्दों से उसको किसी किस्म का भी बुर्का पहन के भी अगर उसको सुकून नहीं है, तो औरत फिर कहां जाए, क्या करे? ये बात आपको सोचनी है, ये बात आपको डिस्कस करनी है कि इसके अंदर गलती किसकी आती है। इसके अंदर औरत की गलती है, ना कि इसके अंदर मर्द की गलती है। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं ये हरगिज नहीं कहूंगी कि हर मर्द ऐसा होता है, क्योंकि हर मर्द ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मर्द ऐसे होते हैं उनकी वजह से सारे मर्दों की इज्जत पे ठेस आती है, सारी मर्दों की रेपुटेशन खराब होती है। आप जैसे घटिया मर्द की वजह से, जिनका घटिया दिमाग, उनकी घटिया नजर, उनकी घटिया सोच है, आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। इसमें औरत की गलती नहीं है। जहां पे वो कंसेंट उसकी है, जहां पे वो इजाजत देती है, बिल्कुल वो धड़ल्ले से इजाजत दे, धड़ल्ले से उसको जो करना है वो करे। उसके अंदर आप उसको इल्जाम दे सकते हैं, डेफिनेटली आप उसको इल्जाम दे सकते हैं कि इसकी इजाजत से हुआ है ये, लेकिन जहां पे उस औरत की इजाजत नहीं है, आप उस औरत को इल्जाम नहीं दे सकते। और ज्यादातर हमारे मुल्क में जो इस किस्म के सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, खास तौर पे अगर वो हरासमेंट होती है, वो होती है इजाजत के बगैर। तो इसके अंदर औरत की गलती नहीं होती है। ओके, ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि कंसेंट क्या होता है, और जहां पे इजाजत नहीं है वहां पे नहीं। आज की मेरी वीडियो आई होप कुछ थोड़ी सी जो है वो आप लोगों की सोच में, आप लोगों के रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लाए, आप लोगों की कॉन्वर्सेशंस में कुछ थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट चेंज हो, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव चेंज होना हमारी मुल्क की औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुल्क और हमारी आवाम के जो ज़्यादातर मर्द हैं, अगर वो ये समझते हैं कि औरत की गलती है कि वो सेक्सुअली हरास हो, तो अनफॉर्चुनेटली ये सेक्सुअल हरासमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये चलती जाएगी, औरत के ऊपर ही ब्लेम आता जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली जो परपेट्रेटर्स हैं इस क्राइम के, वो धड़ल्ले से आइंदा भी वही हरकत करेंगे, क्योंकि उनका यकीन होगा कि इसके अंदर औरत की गलती है, वो उनकी अपनी गलती नहीं है, कि औरत ही जो है वो वरगलाती है एक आदमी को। ऐसी बात नहीं है। अगर औरत वरगलाना चाहती है एक आदमी को, तो डेफिनेटली वो उसको इजाजत दे रही है। जहां पे इजाजत नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अपने हाथ, अपनी नजरें, अपनी टांगें, अपने जिस्म के सारे पार्ट्स अपने तक महदूद रखें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।